जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डेली यूज वर्ड देखेंगे जो हम लोग अपने जीवन में रोज बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। जैसे एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ना। एबंडन का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। फिर क्या है? एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? एबल। एबल मतलब क्या होता है? योग्य। तो इस तरह के वर्ड हम लोग अपने जीवन में रोज बोलते हैं। तो आइए चलिए हम लोग आज 20 से 30 वर्ड देखेंगे। चलिए, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है एबिलिटी। एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, याद रखिएगा। और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, असामान्य। और एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। और अबव का मतलब होता है ऊपर। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, याद रखिएगा। अब है एब्सेंट। एब्सेंट का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। एब्सेंट का हो जाएगा अनुपस्थित। अब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो जाएगा स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक वर्ड छूट गया, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत। क्या होता है? बहुतायत। उसके बाद है आपका एकोड। एकोड का मतलब क्या होता है? एकोड का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? तो एक्यूरेट का मतलब होता है अथार्थ। क्या होता है? अथार्थ। और एनोलेज। एनोलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। और एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्विट भी बोल सकते हैं इसको। एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। और एकेव। एकेव का मतलब होता है चुस्त। क्या होता है? चुस्त। एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है पाना। क्या होता है? पाना। ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है आगे बढ़ना। नहीं, एडिक्वेट मतलब हो जाएगा पर्याप्त, सॉरी, पर्याप्त। और एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। और एडवांटेज मतलब होता है लाभ। और एडवर्सिटी का मतलब होता है आपत्ति। यदि हम लोग वर्ड जानेंगे, वर्ड का स्टॉक में हमारे पास रहेगा, तो हम लोग अंग्रेजी को आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। और एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत होना। उसके बाद है एलाइव। एलाइव मतलब होता है जीवित। उसके बाद है अलाउ। अलाउ मतलब होता है आज्ञा देना। उसके बाद है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है? तो ऑलवेज का मतलब होता है सदैव, हमेशा। उसके बाद है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? तो सब। ऑल का मतलब सब होता है। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। और एंजल। एंजल मतलब होता है देवदूत, याद रखिएगा। और एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। और एनिमेट का मतलब क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। और एंशियंट का मतलब, एंशियंट मतलब प्राचीन हो गया, एनिमेट मतलब जीवित हो गया। एंटिक। एंटिक मतलब भी पुराना होता है। एंटिक मतलब पुराना। उसके बाद है एपियर। एपियर मतलब क्या होता है? एपियर मतलब प्रकट होना। और एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट मतलब सराहना करना। और अप्रूव मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। और अर्नामेंट मतलब क्या होता है? शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है अराइवल। अराइवल मतलब होता है आगमन। उसके बाद है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब होता है अड़ियलपन, अड़ियलपन। उसके बाद है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। उसके बाद है एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। उसके बाद है आपका एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका अटैच। अटैच मतलब होता है संलग्न करना। उसके बाद है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। उसके बाद है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। उसके बाद है अवेक। अवेक मतलब जागृत। उसके बाद है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है, होता है आपका जानकारी। तो दोस्तों, ये था ए से आने वाले 40 से 50 ऐसे वर्ड जो हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं। कल मैं आपके लिए फिर 50 से 60 वर्ड इसी से मैं लेकर आऊँगा।
तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।